जय परशुराम। परब्रह्म ने सृष्टि में त्रेता युग में राम रूप में अवतार लेकर के अनेक प्रकार की लीलाएं की, धर्म स्थापना के लिए और राक्षसों का विनाश अति आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने एक विशेष रचना पंचवटी में रची, सीता जी को छाया रूप में उत्पन्न किया और उनका हरण करवाया। तत्पश्चात सीता को खोजते हुए चले, शक्ति को खोजते हुए चले, भक्ति को खोजते हुए चले। मार्ग में अनेक लीलाएं करते हुए सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी का वात्सल्य दे करके भगवान गदगद हुए और सबरी के कहने से ही सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने बंदर भालू की सेना जो राम के चरणों में समर्पित की, भगवान राम जी ने उस सेना को, उन बंदर और भालुओं को अपनी सेना बनाई। बंदर कैसे, भालू कैसे? ये सभी कामी, क्रोधी, मद, लोभी, अहंकारी, ममता में मूल, मोह में गिरे हुए। इनमें सभी कोई संगठित में विशेष रहने वाले नहीं। भालू तो संगठन में बिल्कुल नहीं रहते। फिर भी भगवान राम ने इन सबको लिया और सबको लेकर के इनके द्वारा एक सेना का संगठन बनाया। ये सभी लोग भगवान राम के नेतृत्व में, क्योंकि इनका राजा राम ही इनका नायक था, और ये सभी लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए संगठित हुई, क्योंकि इनमें दो गुण विशेष, इनमें स्वामी के प्रति सेवा और बुद्धि की विशेष योग्यता, जिसके कारण से ये संगठित होकर के परमात्मा के साथ, परमात्मा के नाम के नीचे, परमात्मा के ध्वज के नीचे हृदय में उस राम रूप को धारण करके शक्ति का उदय किया। और सभी वानर भालू बड़े पराक्रमी बने। लंका पर आक्रमण हुआ, दुष्टों का विनाश किया गया। राम के द्वारा रावण आदि सभी राक्षसों का विनाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई, सनातन धर्म की स्थापना हुई। भगवान का अवतार केवल मात्र धर्म के लिए होता है। धर्म के साथ में ही सब चीजें जुड़ी हुई है। धर्म प्रधान है। धारा, धेनु, संत, विप्र, नारी आदि आदि उसके स्वाभाविक साथ में है। इन बंदर भालुओं ने अनेक प्रकार की इनकी प्रजातियां हैं जो साथ रहना पसंद नहीं करती, फिर भी सभी साथ में रहे। ये प्रजातियां संगठित रहना पसंद नहीं करती, फिर भी संगठित रहे। सबसे बड़ा जरूरी है कि भगवान राम ने सनातन की रक्षा के लिए संगठन को अति आवश्यक माना। मनुष्य अपने निजी स्वार्थ को देकर के संगठित नहीं होता है, तभी तो बार बार सीता का हरण होता है, बार बार अधर्म की स्थापना बन जाती है और राक्षसों का उदय हो जाता है। इसीलिए हमें जरूरी है हम राम सेना की तरह राम के नायकत्व के नीचे संगठित हो जाए, राम के नाम को धारण करके राममय होकर के पराक्रमी बन जाए। भगवान परशुराम जी के यहां कोई सेना नहीं थी, फिर भी उनके मन के अंदर में 3 सेनाएं विद्यमान थी, जो उनकी गतियां थी।
वात गति जो थी वही उनकी जो है प्रभंजन सेना बनी। शब्द गति थी वही उनकी शब्द मंत्र सेना बनी। जो विद्युत गति थी वही उनकी तेज और परशु सेना बनी। इनके संकल्प मात्र से, संकल्प क्या? धर्म की रक्षा का ये कार्य करती है, ये अपना पराक्रम दिखाती है। राम सेना में जितनी विविधता है, जितने अवगुण हैं, वो विविधता एक हो गई। जितने अवगुण थे वो सब सद्गुणों में आ गए। और सब पराक्रमी इतने हुए कि उन्होंने अपने पराक्रम के द्वारा धर्म की स्थापना करवा दी। पर ब्रह्म को हमेशा उनका ऋणी रहना पड़ा। पराक्रम में, संगठन में परम शक्ति है, जिसके द्वारा धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, नारी की रक्षा, वेदों की रक्षा, सभी प्रकार की रक्षा है उसके अंदर निहित है। इसलिए हमें चाहिए हम राम सेना की तरह संगठित हो जाएं, हम राम सेना की तरह पराक्रमी बने, हम राम सेना की तरह शक्तिवान बने, हम राम सेना की तरह बुद्धिमान बने। अरे रावण तो एक था लंका में, अगर हजारों हजारों रावण हो जाते तब भी राम की सेना में ऐसे ऐसे वीर हो गए जिन्होंने राम के बल को, राम के पराक्रम को हृदय में धारण करके आक्रमण करते तो वो भी नष्ट हो जाते। इसलिए उठो, अपने आप को पहचानो। हमें राम क्या बता के गए? जिस प्रकार से मैंने बंदर भालुओं की सेना को संगठित करके संसार में, सृष्टि में धर्म की स्थापना की है, इसी प्रकार आप लोग अलग अलग वर्णों से, अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग जाति से, अलग अलग उम्र के होते भी सब संगठित हो जाओ और संगठन के द्वारा अपने पराक्रम को राम सेना की तरह बढ़ा लो। अपने पराक्रम को राम सेना की तरफ डालो। इसके लिए दो ही काम है, संगठन होना जरूरी है और भगवान के नाम को हृदय में धारण करना जरूरी है। जब तक हमारे हृदय में भगवान का नाम नहीं होगा तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते। जब तक हमारे हृदय में राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं होगा, धर्म के प्रति समर्पण नहीं होगा, सनातन के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक हम बलिदान नहीं दे सकते। इसलिए उठो, संगठित बनो और अपने तप को बढ़ाओ। राम सेना की तरह पराक्रमी बन जाओ, राम सेना की तरह पराक्रमी बन जाओ, राम सेना की तरह पराक्रमी बन जाओ। राम सेना में जितने भी राम के सैनिक थे, बंदर भालू थे, उन्होंने एक ही नाम का आह्वान किया था। क्या किया था? जय सिया राम। दूसरा नाम उनकी जबान पे नहीं था। भगवान परशुराम जी ने एक ही नाम दिया प्रहार, युद्ध करते समय। और क्या दिया? हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए कारण क्या कि जब सिया राम रूपी शक्ति, जब तक परशुराम रूपी शक्ति, जब तक हर हर महादेव रूपी शक्ति आपके अंदर में नहीं होगी तब तक आप पराक्रमी नहीं बन सकते। इसलिए उठो, पराक्रमी बनो। जय सिया राम, जय परशुराम।